नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावकनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावकनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावकनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम्। आज से नवपद ओलेजी शाश्वत नवपद ओलेजी प्रारंभ हो रहे हैं और आप हम सबको 9 दिन तक अपनी आराधना करनी है। आराधना करने का पारंपरिक तरीका ये है कि हम इस आराधना में 9 पदों का आलम्बन लेकर के यानी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र और तप इन 9 पदों का आलम्बन लेकर के अपने आप को आत्म कल्याण के मार्ग में अग्रसर करते हैं। और आधार के रूप में आलम्बन के रूप में हमारे सामने श्रीपाल और मीना सुंदरी जैसे हमारे कथानायक आते हैं जिनका जीवन चरित्र हम सबके लिए प्रेरणा है और हम उनका आधार बना करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें साथ साथ इस पर्टिकुलर प्रसंग में आज हमें इस शिविर के माध्यम से अपने जीवन की ओर और अच्छे से विश्लेषण करने का जीवन को अच्छा बनाने का एक अवसर मिल रहा है और ये शिविर है सम्यक चारित्र की साधना। चारित्र का मतलब होता है आचरण, सम्यक का अर्थ होता है सही। तो एक ऐसी साधना यानी प्रैक्टिस, तो एक ऐसी प्रैक्टिस जिससे हमारे जीवन का आचरण अच्छा बने, उस दिशा में आज से हम प्रयाण करने वाले हैं। तो अब आचरण अच्छा बने उसके लिए क्या चाहिए हमें? तो हमारे पास कुछ जीवन जीने के फॉर्मूले चाहिए, जीवन जीने के सूत्र चाहिए। जैसे अपन कई बार सुनते भी हैं, सोचते भी हैं, विचारते भी हैं कि जीवन एक समस्या है।
गणित का विषय हो तो बिना समस्या के गणित का विषय किया जा सकता है? नहीं ना। यदि गणित का विषय करना है तो उसमें हमारे सामने समस्या आएगी, लेकिन गणित कहता है नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव सॉल्यूशन फॉर इट। और सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? फॉर्मूला। फॉर्मूला है तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, फॉर्मूला नहीं है तो छोटी छोटी समस्याएं विकराल रूप ले सकती है। तो एक कितनी अच्छी बात है कि हमारे जिन शासन में भी एक मैथमेटिक्स ही है, देखा जाए तो जीवन की समस्या हमारे साथ है और जिन शासन हमें उसका समाधान देता है, और वो कहता है कि समाधान का अपना एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले को आप अप्लाई करो, समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसी आधार पर इस शिविर में समझने का प्रयास करेंगे। अपने को क्या करना है, फॉर्मूले यहाँ दिए जाएंगे, उन फॉर्मूलों को आपको समझना है, समझ करके उसकी प्रैक्टिस नहीं करना है, वो प्रैक्टिस करके फिर जीवन में उन समस्याओं, उन फॉर्मूलों का उपयोग करना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले जो है ये ऊपरी ऊपरी फॉर्मूले नहीं रहेंगे, थोड़े गहरे गहरे फॉर्मूले रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन को जब तक हम मूल से नहीं बदलेंगे, अपनी सोच से नहीं बदलेंगे, सोच की भी जड़ से नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा जीवन नहीं बदल सकता है। इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूले के साथ चलेंगे, इसी में अपन नवपद का समावेश कहीं ना कहीं करेंगे, और साथ में श्रीपाद मेहनासंत के जीवन के प्रसंगों से जो सीख लेना है हमारे को, वो बीच बीच में लेने का प्रयास करेंगे। क्रम ये रहेगा कि थोड़ी देर तो हम सुनेंगे और सोचेंगे, समझेंगे, डाउटलेस होने का प्रयास करेंगे, फिर उसका हम ध्यान के माध्यम से भी प्रयोग करेंगे। मतलब ध्यान क्या है कि उसी सोच को अपने जीवन में अब स्थिर करने का एक प्रयास है। जैसे मैंने कुछ सोचा कि मुझे ये गंदा काम, गलत काम नहीं करना चाहिए, गाली बकने का काम मुझे नहीं करना चाहिए, ये मैंने सोच लिया, तो इससे मेरा काम नहीं होगा। यदि मैं उस गाली नहीं बकने के थॉट को, अपने मन को एक बार समझाऊंगा तो थोड़े समय काम करेगा, लेकिन यदि बार बार समझाता रहूंगा तो फिर क्या होगा, वो धीरे स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल स्टेट में आ जाएगा वो थॉट। फिर मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे एकदम याद आएगा, देखो यहाँ गाली नहीं बकना है, मुझे ये मेरे साथ गाली बक सकता है लेकिन मुझे गाली नहीं बकना है। वो वहां तक पहुंचाने के लिए मन को ट्रेन करना पड़ेगा, और मन को ट्रेन करने के लिए मन को बार बार समझाना पड़ेगा। तो ये जो मन को ट्रेन करने का काम है, मन को समझाने का काम है, ये हम करेंगे ध्यान के माध्यम से। ध्यान में हम किसी और से बात नहीं करेंगे, किसी और को नहीं सुनना चाहेंगे, हम ही बोलने वाले और हम ही सुनने वाले। हम ही अपने मन को समझाते जाएंगे और अपने मन को जचाते जाएंगे कि बेटा तुझे ऐसे ही जीना है, तुझे ऐसे ही रहना है, तुझे ऐसे ही रहना है। ऐसे करते करते वो मन धीरे धीरे स्थिर होगा, तो फिर जीवन के प्रयोगों में वो फॉर्मूला हमारे लिए काम आ जाएगा। तो थोड़ा सुनना है और थोड़ा ध्यान करना है। तो अभी चलेगा स्वाध्याय का प्रसंग, मतलब सुनने का प्रसंग। सुनना भी है, समझना भी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछना भी है। पहला फॉर्मूला, ये हमको फील करना है, मैं दुखी हूं लेकिन मेरा उद्देश्य सुखी होना है। सबसे पहला एक पार्ट, मैं दुखी हूं,
इसको फील करें अपन। दुख को दो नजरिए से देखना है, ये दो प्रसंगों में देखना है कि मैं दुखी हूं कि नहीं। एक तो वर्तमान के प्रसंग में, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, और एक हमारे एक वर्तमान काल के सापेक्ष और एक अनंत काल के सापेक्ष। वर्तमान काल के सापेक्ष और अनंत काल के सापेक्ष। अपन सिर्फ वर्तमान काल में फोकस करें। अगर यदि आपसे कोई पूछे कि आप दुखी हो कि सुखी हो, आप दुखी हो कि सुखी हो, आपका विश्लेषण क्या है? तो हम क्या सोचते हैं वास्तव में, अंदर से सोचें। जैसे आज अभी आपको क्या दुख है? आपको कोई दुख है? बार बार तबीयत खराब होती है, उसका दुख है। आपको दुख है कि सुख है? दुख है। पक्का? किस बात का दुख है? मेरी कोई सुनता नहीं। मेरी कोई सुनता नहीं। ठीक है, आप तो खुश दिख रहे हो। दुख है? ऐसा फील हो रहा है अभी वर्तमान में कोई दुख नहीं है, पर अंदर से हैप्पी भी नहीं हूँ। नहीं, फिर तो ये तो मानसिक रोग है। हाँ, मतलब लाइक या तो कुछ पास्ट थॉट्स चल रहे हैं या फ्यूचर थॉट्स चल रहे हैं। हाँ, तो मतलब उसका इफेक्ट कहाँ चल रहा है? वर्तमान चल रहा है। तो आप सुखी हो कि दुखी हो? तो दुखी। हाँ, दुखी हो। यदि आपके थॉट्स भविष्य के भले हो, लेकिन वो वर्तमान में आपको दुखी कर रहे हैं, भविष्य की चिंता है, तो वर्तमान में दुख है उसका। तो एक विशेषण हमको ये करना, अक्सर व्यक्ति क्या मानते, इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। सुख दुख तो कल्पना कल्पना नहीं होती सुख दुख कभी। सुख दुख तो हमारी अनुभूति होती है। और लेकिन जैसा सोचेंगे वैसा ही लगेगा। जब सोचेंगे सुखी है वो अलग बात है, आपको कैसा लगना है वो अलग बात है, लेकिन आप एट ए टाइम सुखी दुखी या कॉम्बिनेशन या ऐसा कुछ तो रहती होंगे। मतलब ये ऐसा सोचेंगे अब सुखी है तो सुखी लगेगा। नहीं, सोचने वाली बात नहीं है, आप फील क्या कर रहे हो लास्ट में, ये देखो। आधार कुछ हो सकता है, आप कल्पनाओं से हो सकते हो सुखी, आपकी सोच से सुखी हो सकते हो, किसी व्यक्ति से दुखी हो सकते हो, जो भी होते हो, लेकिन रिजल्टेंट क्या है? आप अभी वर्तमान में दुखी हो कि सुखी हो? इसमें 4 ऑप्शंस हैं, तो चारों ऑप्शंस को बार बार विश्लेषण करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले एक बार में नहीं बनेंगे, तो बार बार विश्लेषण करना पड़ेगा। एक ऑप्शन है कि आप दुखी हो, दूसरा है कि आप सुखी हो, तीसरा ऑप्शन है कि आप थोड़े दुखी और थोड़े सुखी हो। से तो सोचने वाली बात है कि सुखी की दुखी है, रियलिटी तो नहीं है। और चौथे जो है, न सुखी और न दुखी। ये 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से एक को टटोलें। देखिए, आप प्रश्न नहीं समझ रहे, प्रश्न समझो कि आपकी सोच से होता हो भले, वो मेरे को नहीं देखना, मेरे को रिजल्ट चाहिए कि रिजल्ट क्या है, सुखी हो कि दुखी हो। जैसे कोई बोले भूख लगी है ना, अब बोले मैंने कल रात से खाया था, भूख लगी। कोई बोले कि मैंने कल रात को बहुत खाया था ना, इसलिए मुझे भूख नहीं लगी। मेरे उससे मतलब नहीं है। अभी आप 2 में से एक फीलिंग में हो, आप भूखे हो या ना हो, भाई इतने ही देखना है। आप भूखे हो या भूख नहीं हो, ऐसे देखना है। ऐसे यहाँ पर देखना है कि आप दुखी हो कि सुखी हो, थोड़े सुखी थोड़े दुखी हो, कि ना दुखी हो ना सुखी हो, ना सुखी सिर्फ सुखी हो सिर्फ दुखी हो। इन 4 में देख लो आप, तो अपने आप में टटोलना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, सामान्यतः व्यक्ति अपने आप को किसी भी एक पाले में ले आता है, और उसमें जब पुण्य का उदय होता है तो अपने
अपने आप को सुखी मान लेता है, जब ताप का उधर थोड़ा आता है तो अपने आप को दुखी मान लेता है, थोड़ा मिश्रित चलता है तो थोड़ा सुखी दुखी मान लेता है, ऐसा मानते रहते हैं। पर हमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बोले कि मैं ना दुखी हूं ना सुखी हूं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारी अनुभूति होती है, हमारी अनुभूति कुछ ना कुछ होती है। हम जब उसको विषय बनाते हैं कि मैं दुखी हूं या सुखी हूं, तो हमारे को कुछ ना कुछ उत्तर मिलता है। थोड़ा विषय बनाना पड़ता है उसके लिए कि मैं चेक करूं कि मैं चारों में से क्या फील कर रहा हूं अभी। आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग सैड, आई एम स्लाइटली हैप्पी, स्लाइटली सैड, जो भी स्थिति है, तो वो अपने को फीलिंग में आएगी, नहीं आएगी ऐसा नहीं। अब इसका पॉइंट ये है कि जैसे ग्राफ है हमारे सुख दुख का, मान लीजिए, तो हमारे जीवन की स्थिति कैसी है? तो जीवन की स्थिति ऐसी है कि कभी हम सुखी होने लग जाते हैं, फिर कभी हम दुखी होने लग जाते हैं, फिर कभी सुखी, फिर कभी दुखी, फिर कभी सुखी, ऐसे हमारा सुख दुख चलता रहता है। ये हमारे जीवन की स्थिति वास्तविकता है। कभी हमको लगता है मैं सुखी हूँ, कभी लगता है मुझे दुखी हूँ। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई अभी अभी आया और उसको मान लो कि अभी रूम देखने गया, रूम नहीं मिला, उसको रूम प्रॉपर नहीं मिला, मुझे बहुत दुख है। आपको कल आया, आज आपको रूम संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूम सेटल हो गया आपका, अब आपको लगता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुखी हूँ। तो ये सुख दुख की फीलिंग हमारी वेरी करती है, एक जैसी नहीं रहती, ऐसा तो मानेंगे। और ये परिस्थिति देख करके हमारी स्थिति बदलती रहती है, परिस्थिति के अनुसार स्थिति बदलती रहती है। उसको ज्ञानी ने बोला कि किस आधार पर परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो एक पुण्य और एक पाप। ये पुण्य पाप के आधार पर हमारा यहाँ कमेंट बदल जाता है कि मैं सुखी हूँ कि मैं दुखी हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जो बोल रहा है कि मैं सुखी हूँ, मान लो ये वाली स्टेज वाला व्यक्ति बोलता है मैं सुखी हूँ, ठीक है, पर क्या ये सुख की सीमा आ गई? ये सुख की सीमा आ गई क्या? लेकिन वो क्या मान रहा है मैं सुखी हूँ, तो और सुखी होने का प्रयत्न करेगा क्या? वो नहीं करेगा, मैं सुखी हूँ। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि डलनेस आ जाती लाइफ में कि ये सब अच्छा है, सब व्यवस्थित चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुखी हूँ। पर ये और आगे बढ़ सकता है ग्राफ। यदि हम बोले कि ये यदि किसी व्यक्ति की स्थिति है, ये किसी व्यक्ति की स्थिति है सुख की, सुख का लेवल इतना बढ़ गया है, तो उसमें वेरिएशन में नहीं है। तो हम में से कोई भी यदि है, कोई यहाँ खड़ा 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 है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है अभी। तो यदि हम देखें कि ये सुख की स्थिति है, यदि तो इससे तुलना करें तो हमारी स्थिति क्या मिलेगी कि हम इतने परसेंट में क्या है, इतने परसेंट में दुखी है। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में जैसे ये मान लीजिए यहाँ तक किसी जीव का सुख का लेवल है और हमारा लेवल अभी सुख का यहाँ है, तो हम यदि 10% सुखी हैं तो 90% क्या है, हम दुखी भी हैं। कोई व्यक्ति 25% सुखी है तो 75% दुखी भी है। मतलब सुख जो है अपने आप को सुखी कहने से काम नहीं चलेगा, मैं पास हो गया ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। भैया यदि किसी को 35 नंबर आए हैं तो 35 नंबर जितना पास है वो और 65 नंबर जितना फेल भी है वो। तो अभी हम कंपेयर यदि नहीं कर रहे हैं किसी से तो हम अपने आप को कुछ ही मान लें तो सही नहीं होगा। इसलिए कोई बोले मैं सुखी हूँ तो वो स्टेटमेंट गलत है कि उससे अधिक सुख संभव है यदि तो आप उतने सुखी नहीं हो, इतना मतलब उतने अच्छा आप क्या हो, दुखी हो। आई बात समझ में आपको? क्योंकि सुख जो है वो एक रिलेटेड टर्म है। मैं अमीर हूं इतना कहने से काम नहीं चलेगा। लखपति बोलेगा मैं अमीर हूं, ठीक है, लेकिन अरबपति की तुलना में तुम उतने अमीर थोड़ा ना हो। कोई बोले कि मैं लंबा हूं, ठीक है, आप लंबे हो सकता है 5 फीट 8 इंच हो, लेकिन 6 फीट 2 इंच वाले की तुलना में आप ठीक नहीं हो। तो रिलेटेड टर्म जो रहती है उसको रिलेटिवली समझना पड़ेगा।
इसलिए सापेक्ष कथन है सुखी और दुखी होना, इसको बोलते हैं सापेक्ष कथन, है ना। ये अपेक्षा से है, किसी की तुलना में आप ऐसे हो, किसी की अपेक्षा से आप ऐसे हो, नहीं किसी की अपेक्षा गलत हो। तो अपने को हमेशा ये देखना पड़ेगा कि जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है जिसको अपन बोल रहे हैं कि 100% हैप्पीनेस, तो उसकी तुलना में हमारी स्थिति क्या है? तो हमारी स्थिति कहीं ना कहीं बीच में रहती है, कोई 2%, कोई 1%, कोई 0.5%, अभी ऐसी स्थिति है। ये मैं 10-20% का आपको एग्जांपल की तरह बोल रहा हूँ, पर ये जो मैक्सिमम संसार का सुखी व्यक्ति भी होगा ना, तो वो भी अल्टीमेट हैप्पीनेस की तुलना में अभी 1% भी नहीं है। मतलब बचपन दृष्टि के कंपैरिजन में अपन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो अपन ने मान लो कि उनको आधार बना दीजिए, किसी को आधार बना सकते हैं। तो कोई भी जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है उसकी तुलना में देखेंगे तो अभी हमारा सुख कम है। जैसे अभी अपन सब बैठे हैं, सब मान लीजिए बोले कि मेरे को अभी कोई दुख नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या सबका सुख का लेवल एक जैसा है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज बहुत दिनों के बाद आइंगल किया और आज थोड़ा फोर्सी के बाद थोड़ा सा पित्त उठ गया अंदर। अब वो ऐसा नहीं कि वो क्लास में नहीं बैठ सकता, आया हो गया तो बैठना ही पड़ेगा यहाँ, तो लेकिन उसको अनईजी लग रहा है, तो वो किसी न किसी की तुलना में ज्यादा दुखी हुआ कि नहीं हुआ? किसी व्यक्ति को क्या है कि आज सुबह सुबह कोई चिंता आ गई कि मेरे को वहां पर रिजर्वेशन करवाना है और तत्काल में करवाना है, और तत्काल का समय ये फला फला है और क्लास यदि बंद नहीं हुई तो मेरा दिक्कत हो जाएगी। तो वो अभी उसको दुख चल रहा है, उसका हल्का हल्का पीड़ा चल रही है, उसको तनाव चल रहा है उसका। किसी को आज किसी ने नौकारसी में बोला कि मतलब नहीं है सामान, आपको लेना है ले और खाना है खाओ, नहीं तो छोड़ो। तो क्या उसको इतनी सुनने की हैबिट नहीं है, तो आज उसको सुनना पड़ा, तो उसको उसका भार चल रहा है अंदर में थोड़ा थोड़ा। वहां गया तो वहां अच्छी जगह थी, यहाँ पर तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है। तो ये सब जो है ना, ये अंदर में हमारे तो अंदर हमारी एक पीड़ा चलती रहती है। इसलिए अपन ये नहीं मान सकते कि हम में से कोई भी व्यक्ति 100% सुखी है, पहली बात। अब दूसरी बात ये मान सकते हैं अपन कि हम थोड़े दुखी थोड़े सुखी हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली हम दुखी हैं, कंपैरेटिवली सुखी हैं। लेकिन यदि फिर और देखें कि जितना भी सुख है, तो ये एक फैक्ट है जिसको हम बाद में समझेंगे कि जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है वो अनंत है। वो क्या है? वो अनंत है। तो अनंत की तुलना में हम कितना भी फैक्टर लगा दें, वो क्या बन जाएगा? वो जीरो ही बन जाएगा। 10 to 0 है वो, जीरो के निकट ही हो। तो इसलिए देखा जाए तो हम ऐसा मान लेंगे हम थोड़े सुखी थोड़े दुखी हैं, ऐसा नहीं। जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है उसकी तुलना में हम बिल्कुल कुछ नहीं। यदि अपन बोले कि एक तरफ तराजू में अपन बोलते हैं कि भैया कोई वजन है और दूसरी ओर कुछ नहीं है, सिर्फ हवा है, हवा का भी तो वजन होता है ना, तो उसको वजन गिनते हैं क्या? नहीं गिनते हैं। क्यों? उसको बोलते हैं कोई वजन ही नहीं है। तो कारण क्या है कि वो नेग्लिजिबल है। ऐसे हमारा सुख जो है ये नेग्लिजिबल है। इतनी बात अभी समझी हमने, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसलिए इन चारों फैक्टर्स में एक फैक्टर पे हमको जानना है कि हम कौन है। तो हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, त्रस्त हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए हल्का फुल्का, जैसे पागल भी हंस लेता है, थोड़ा मिल जाता है, कभी कोई चिंदी मिल गई, उसको लगता है अब तो कपड़ा बन ही जाएगा, मेरे फटीचर कपड़े सब सिल जाएंगे। कभी उसको खाने को थोड़ा झूठन मिल जाए, बोलता आज तो मैं राजा हो गया, आज तो मेरी पार्टी हो गई। पर वो मतलब नेग्लिजिबल है उसका सुख, नगण्य है। ये स्थिति हमारी है। इसलिए हमको ऐसा मानना चाहिए कि मैं दुखी हूँ। एक अपेक्षा हुई। अब दूसरी अपेक्षा का हम देखें। हमारे साथ बहुत सारे दुख लगे हुए हैं, ऐसे हम गिनते नहीं है, लेकिन गिने तो हमको पता पड़ेगा। दुख के अनेक रूप आप नोट करेंगे। शारीरिक दुख है या नहीं, रियलाइज कीजिए। समय समय पर ये दुख हमने भोगा या नहीं भोगा अभी तक इस जीवन में? शारीरिक दुख, कभी कभी मानसिक दुख भोगा या नहीं भोगा, या भोगते ही नहीं भोगते। जैसे अपमान हो जाना, पीड़ा सहन नहीं होती,
पड़ता है उसको दुख को क्या बोलेंगे, मानसिक दुख है। और देखें तो जो भी हमारी अर्थव्यवस्था रहती है उसके झंझट, उसके क्लेश, उसके कलह कुछ चलते हैं नहीं चलते। फिर कभी कभी हमारे परिवार से हमको कोई पीड़ा मिलती है नहीं मिलती, जिनसे लाभ किया है उनसे पीड़ा मिल जाती है। बेटा नहीं सुनता है, बेटी नहीं मानती है, सास बहुत कड़क बोल देते हैं, या हमारी ट्यूनिंग मैच नहीं होती है, पति पत्नी है दोनों एक उम्र के हैं, लव मैरिज भी कर ली लेकिन फिर भी झंझट है ना, उद्देश्य अलग है, विचारधारा अलग है, ईगो अपना अपना है। फिर उसके बाद कभी कभी सामाजिक को भी भोगना पड़ते हैं। भैया वो गए, उनको धर्मशाला मिल गई, वो ट्रस्टी थे, हमारे को मिली नहीं, टेंशन चालू, मतलब सामाजिक को भी भोगना पड़ते हैं। फिर उसके बाद प्रशासनिक दुख भोगना पड़ते हैं, सरकारी दुख, प्रशासनिक दुख, क्वारंटाइन लग गया तो क्वारंटाइन हो गया। पर्यावरणीय दुख भी भोगना पड़ते हैं, प्राकृतिक दुख भी भोगना पड़ते हैं। गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है, बरसात बहुत है, उमस बहुत है। राजनीतिक दुख भोगना पड़ते हैं। अवांछनीय तत्वों के दुख भोगना पड़ते हैं। कोई गुंडागिरी करता है, रात को किसी बहन को जाना है, सुनसान सड़क है, चोर का डर है, मतलब अवांछनीय तत्वों का दुख है। यदि अपन और भेद करें तो और भेद होते आएंगे। और शारीरिक दुख में जितने पार्ट्स हैं शरीर में, वो पार्ट्स कभी ना कभी दुख दे देंगे। कभी दांत दुख देगा, कभी आंख दुख देगी, कभी कान दुख देगा, ये दुख चल देंगे। यदि अपन जीवन का एक पूरा चक्र देखें तो गर्भ के 9 महीने जो हमने बिताए, 9 महीने क्या करा हमने, खूब शारीरिक दुख होगा, उल्टा लटके रहना, फिर उसके बाद झूठन खाना, फिर सिकुड़ सिकुड़ करके रखना अपने आप को, और 9 महीने तक रखना, और वो भी बदबूदार एकदम गिलबिली ऐसी जगह पे रखना, ये शारीरिक दुख होगा हमने। फिर वापस बुढ़ापा आएगा, फिर वापस कभी स्लिप डिस्क हो जाएगा, उसका दुख होगा, उठते बैठते चलते फिरते, कभी घुटने का दुख आ जाएगा, कभी एड़ी का दुख आ जाएगा, कभी चमड़ी का दुख आ जाएगा, कभी दांतों का दुख आ जाएगा। कहते हैं कि छन्नो छन्नो करोड़ दुख झेलता रहता है व्यक्ति शरीर में। तो ऐसे शारीरिक दुख भोगते हैं। फिर मानसिक दुख भोगना पड़ते हैं। जरा सा किसी बात करो और उसने हमारे को पूरा प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया, हमारे अंदर दुख चालू उसका। आज लड़की वाले आने वाले हैं या लड़के वाले आने वाले हैं, वो देखेंगे घर, अब वो मानसिक दुख चल रहा है, ये क्या बोलेंगे हमारे बारे में, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये व्यवस्था तो बराबर नहीं, वो व्यवस्था बराबर नहीं, हमारी इमेज का क्या होगा, ये मानसिक दुख चल रहे हो। एक कपड़े खरीदना हो तो कितना मानसिक दुख है, उसको मानसिक दुख के नजर से देखें तो ये पहनूं तो ये मैच नहीं होता चमड़ी से, तो ये खरीदूं ये महंगा बहुत है, ये इसकी लाइफ बराबर नहीं है। मतलब एक कपड़ा खरीदने के लिए या एक ज्वेलरी खरीदने के लिए कितने मानसिक दुख है। चश्मा लगाना है तो चश्मा कैसा हो ना, वो उसको लेकर कितना हमारे को वो करना पड़ता है, दुकानदारों को कितनी वैरायटी रखना पड़ती है। मतलब ये मानसिक दुख हमारे बहुत सारे हैं जो स्वयं के जन्मे हुए हैं। फिर ऐसी आर्थिक दुख, माल नहीं है तो दिक्कत, माल आ गया तो स्टॉक करने का दिक्कत, स्टॉक रख लिया और रेट घट गया तो दिक्कत, स्टॉक बिकता नहीं है तो दिक्कत, बिक गया पेमेंट नहीं आया तो दिक्कत। मतलब आर्थिक दिक्कतें कितनी हैं और ये चलती रहती लगातार। ऐसा नहीं कि अरबपति को खत्म हो गई, करोड़पति को खत्म हो गई, चल रही है। फिर पारिवारिक दिक्कत, जितने लोग हैं उतनी विचारधाराएं, उतने ईगोस हैं,
और आपस में टकराते हैं। तो ऐसे ही हमारे दुख हैं क्या, जो हम वर्तमान में कहीं ना कहीं कभी इससे इसमें चले जाते हैं, कभी इससे इसमें चले जाते हैं, कभी इससे इसमें चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। जैसे आप हैं तो आपकी चिंता अलग रहेगी, तो कोई बड़ी दीदी है तो उनकी चिंता अलग रहेगी, तो कोई बड़े अंकल है तो उनकी चिंता अलग रहेगी, पर रहेगी इनमें से, घूमते रहेंगे। पूरा जीवन हमने इसमें घुमा दिया ना। किसी की शादी नहीं हुई, उसको पारिवारिक टेंशन चल रहा है। किसी की शादी हो गई लेकिन समाज में स्थिति बहुत विकट है, उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी दिक्कत है। पति की डेथ हो गई, उसको वापस दिक्कत आ गई, फिर कहीं मानसिक, कभी ये चलते रहते हैं। जीवन में हम थोड़े थोड़े समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। योजनाएं एक खत्म होती है, इतने में दूसरी योजना बनाना पड़ती है ना। पहले बोलते हैं जैसे कोई 40 साल की महिला है, वो बोलेगी बस बच्चों को पढ़ाई अच्छी हो जाए स्कूल की, मेरा काम हो गया, फिर तो बड़े हो जाएंगे। वो 45 के होते हैं, अरे इनका कॉलेज में एडमिशन करवाना है लेकिन बहुत पेमेंट सीट बहुत महंगी है, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगी। 50 के हो गए, अब तो चलो पढ़ाई हो गई बच्चों की कॉलेज की, अब तो जॉब में लग गए, तो जॉब में लगे अब शादी करना है इनकी। शादी हो गई, अरे पढ़ती नहीं, अब इनको अलग करें कि साथ में रखें। 55 के हो गए, अब ये थोड़ा बीपी बढ़ने लग गया, अभी तक तो नहीं बढ़ा कभी, मैंने एक दवाई ली जिंदगी में, अब कैसे बढ़ गया। भले आश्चर्य करते रहे लेकिन शरीर बोल रहा है मैं अपना काम करूँ। तो ये जीवन में प्रॉब्लम्स कब एंड होगी? हो सकती है क्या? हो रही है क्या? जितना हम करते हैं ना उतनी देर प्रॉब्लम्स कम होती जा रही है। तो ये नहीं हो रही है तो हमको मानना पड़ेगा कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, समस्याओं से ग्रस्त चल रहा है, दुखी जीवन चल रहा है। इसीलिए फिर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये सब हमको दिख रहे हैं। डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? इसी कारण से। इतने हॉस्पिटल्स क्यों भरे हुए हैं? इसी कारण से। इतने होटल्स क्यों खोलना पड़ रहे हैं? इतने हिल स्टेशंस क्यों बनाना पड़ रहे हैं? इतने पिकनिक स्पॉट्स क्यों बनाना पड़ रहे हैं? इतने रिसोर्ट्स क्यों बनाना पड़ रहे हैं? व्यक्ति दुखी होते जा रहा है, दुख का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो उसको सुखी करने के लिए बहुत सारे उपाय खोजे जाते हैं, फिर भी सुखी नहीं हो रहा है। ये वर्तमान के हमारे चल रहे हैं समस्या, मानेंगे आप इसे? अब ये सब जो समस्याएं हैं, इनमें चार चीजें अच्छी भी हो, जैसे मान लीजिए शारीरिक दुख नहीं है, आर्थिक दुख नहीं है, पारिवारिक दुख नहीं है, सामाजिक दुख नहीं है, लेकिन एक मानसिक दुख आ गया, क्या होगा? आपको दुख की फीलिंग ज्यादा होगी। मतलब हमेशा सुख की चीजें बहुत सारी भी क्यों ना हो, लेकिन दुख की चीजें 2-4 भी क्यों ना हो, वो दुखी हम ज्यादा रहेंगे। ये भी हमारा सिस्टम है, नेचर है। जैसे आपके पूरे शरीर में मानो दांत में दर्द हो रहा है, तो आपका सोचने का केंद्रीय स्थान कौन रहेगा? है ना, अभी का मुद्दा कौन रहेगा? दांत रहेगा। बाकी सब अच्छा है, आपको कैंसर नहीं है, आपको एड्स नहीं है, आपको स्किन इन्फेक्शन नहीं है, कभी हुआ ही नहीं, लेकिन उसका कोई सुख नहीं भोग रहे हैं। आपके मन में क्या केंद्रित हो गया? अरे मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। एक किसी को मोच लग गई, मोच आ गई, और मोच आ गई तो उसको दिन भर क्या दिखता है? थोड़ा चलना रहता है, अरे मोच, अरे दर्द, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। साइटिका हो गया किसी को पीछे, अब क्या होता है? वो पूरा शरीर अच्छा है, लेकिन वो साइटिका का प्रॉब्लम इतना हेवी हो जाता है कि उसके बाद हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित होता है। ऐसी हमारी स्थिति चल रही है। इसलिए हम अधिकांश समय पूरी जिंदगी में क्या भोगते रहते हैं? दुख। वो दुख के सिम्टम्स क्या है? चिंता है। सिम्टम्स यदि देखिए, सिम्टम्स ऑफ दुख, कोई बोले मैं तो दुखी नहीं रहता हूं, तो आप सिम्टम्स देख लीजिए। सिम्टम्स क्या है अपने? तो चिंता है, रहती चिंता, भय है,
ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। चिंता हो सकता है, भय हो सकता है, अवसाद हो सकता है, फिर शोक हो सकता है, तनाव हो सकता है, नशा हो सकता है, भोग की लालसा हो सकती है, अनैतिकताएं हो सकती है जीवन में। ये सब जो चीजें हैं ये तो कुछ सिम्टम्स हैं, ऐसे बहुत से रह जाएगी। बेईमानी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि व्यक्ति दुखी है, वो चाह रहा है मैं किसी तरह सुखी हो जाऊं, भले मेरे अपना ईमान खोना पड़े तो खो दूं, लेकिन मैं सुखी हो जाऊं। चोरी करने वाला क्यों चोरी कर रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं दुखी हूँ, भले मेरे को डंडे पड़ सकते हैं, जेल हो सकती है, लेकिन चोरी कर लूं, मैं इस दुख से तो मुक्त हो जाऊं। तो ये सब जितने पाप कार्य भी हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं दुखी जीवन की निशानी है। बीमारी बढ़ना, ये सब कहीं ना कहीं हमारे दुख का ही लक्षण है। क्योंकि डॉक्टर्स भी क्या बोल रहे हैं कि 75% बीमारी तो साइकोलॉजिकल है या स्ट्रेस पर आधारित है। तो ये क्यों? क्योंकि ये सब हमारे दुखी होने के लक्षण आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दुखी हैं। अब ठीक है, टेम्परेरी आप 3 घंटे की मूवी गए और कॉमेडी वाली मूवी थी, आप देखे, आप बहुत लोटपोट हो गए हंस हंस के। वो तो क्या है, पागल भी कर लेता है ऐसा मैनेजमेंट। तो पागल भी 24 घंटे अपने आप को दुखी रहता है। कभी कभी काल्पनिक तरीके से वो अपने आप को सुखी कर लेता है। उसको लेटने के लिए तकिया मिल गया, जमीन मिल गई, पेड़ की छाया मिल गई, वो सोचता है आज स्वर्ग का सुख मिल गया। पर थोड़े समय की बात है, फिर तो वापस भागना है उसको, फिर दौड़ना है इधर उधर। तो ऐसी हमारी स्थिति है। तो ये जो स्थिति है ये सिर्फ वर्तमान का पिक्चर है, वही मनुष्य जीवन का पिक्चर है। तो पशु जीवन में जब जाएंगे, अब अपन अतीत में जाएंगे, अभी वर्तमान काल की बात कर रहे थे। पूरा जीवन हमारा कहीं ना कहीं समस्याओं से और संकटों से ग्रस्त है और अंदर में दुख चलता ही रहता है। निर्भर जिंदगी नहीं है। सुख की निशानी में बोले, सुख की निशानी क्या? निर्भरता, कोई भार नहीं है। निराकुलता, कोई आकुलता नहीं है। निश्चिंतता, कोई चिंता नहीं है। ऐसा जीवन नहीं है। निर्भरता नहीं है, निराकुलता नहीं, निश्चिंतता नहीं है। ये हमारे जीवन की स्थिति, वर्तमान जीवन की स्थिति। तो अब यदि हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लें कि चलो इतना ही दुख हो, इस जीवन के दुख हो, तो कोई व्यक्ति सोचता है सोसाइटी कर लो, चलो मैं इस जीवन को निकाल लूं किसी तरह। लेकिन आगे आने वाले सीन और पीछे गए सीन वो क्या थे, वो भी देखना पड़ेगा। तो अपन कई बार बोलते हैं कि चौगति भ्रमण संसार में सुख नहीं, जन्म मरण जंजाल, पंचम गति में जीव ने सुख नहीं क्यों काल। तो अब एक नजरिया वो भी है, उसको भी देखें अपन। अनंत काल के सापेक्ष देखें, ये तो वर्तमान काल के सापेक्ष देख रहे हैं। अनंत काल के सापेक्ष देखें, मतलब अनंत काल में अनंत अतीत भी आ गया, अनंत भविष्य भी आ गया, दोनों अनंत काल में। इस संसार में अपन देखते हैं किसी की मृत्यु हो रही है, तो इसी संसार में अपन दूसरा सीन क्या देखते हैं, किसी का जन्म भी हो रहा है। कितने पौधे रोज लाखों करोड़ों निकाले भी जाते हैं, तो उतने उगाए भी जाते हैं, बोए भी जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम चल रहा है। तो इसका मतलब हम भी जाने वाले कहीं नहीं है, इधर से छोड़ेंगे कहीं और जब पहुंचेंगे, फिर वहां छोड़ेंगे कहीं और पहुंचेंगे। तो ऐसे हमारा जन्म चलते ही रहेगा। तो चलेगा तो फिर अनंत काल में हमारा क्या वो बनेगा स्टेटस, सुख का कि दुख का, ये हमको सोचना है। तो यदि हम उसको सोचेगा तो हमारे पास फिर 4 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से? तो एक है तिर्यंत गति, एक है नरक गति, एक है देव गति और एक है मनुष्य गति। कोई बोले कि 4 में से अपने कितनी देखी आपने, तो क्या उत्तर आएगा? तिर्यंत गति और मनुष्य गति, ये तो साक्षात दिख रही है हमारे को अभी वर्तमान में।
ये दोनों हमने देखी नहीं ऐसा हम बोल सकते हैं, अभी नहीं देख पा रहे इसलिए हमने देखी नहीं ऐसा बोल सकते हैं। पर ये दोनों क्या है और ये दोनों क्या है? तो ये जो तिर्यंज गति है ये दुख की स्थिति है। कंपैरेटिवली अपन देखें इन चारों में, ये दुख की स्थिति है। तो ये नरक गति इसी का एक एक्सट्रीम पॉइंट है। मतलब यदि हम कंपेयर करें कि जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिसको मान लीजिए कि शरीर बराबर नहीं मिला, बोना मिला, थोड़ा ठीकना मिला या मोटा मिला या थोड़ा सा अंग उसके प्रॉपर नहीं है, कुरूप है। तो यदि इसी संसार में देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं इसके पास तो पैर हैं, उसके पास पैर ही नहीं है, इसके पास हाथ है, उसके हाथ ही नहीं है, इसके पास चेहरा है, उसका तो पूरा चेहरा ही विकृत है। मतलब एकदम एक्सट्रीमली अगली बोल दे, एक्सट्रीमली कुरूप बोल दे, वैसी स्थिति मिलेगी ना। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो थोड़ा सामान्य जिंदगी जी रहा है, तो कोई ऐसे हैं जिनके पास तो 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड में यदि तिर्यंज गति के जीव यहाँ देख पा रहे हैं हम, तो कुछ ऐसे ग्रह भी हैं, कुछ ऐसी गतियां भी हैं कि जहां पर जीवन एकदम वर्स्ट है, बुरे से बुरा, बदहाली से बदहाली। तो उस जीवन को क्या बोल दिया? उसको नरक बोल दिया। अपन इतना तो मान सकते हैं कि भैया यदि किसी भी चीज में देखें, किसी इंडिया में अपन बोले कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके पास 2 दिन में 1 टाइम मिलता है, इससे अधिक गरीब कोई नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अपन पूरे वर्ल्ड का सर्वे करें तो उससे भी अधिक गरीब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई अफ्रीका के किस जंगल में ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि जो 7 दिन में 1 बार ही खाना खा करता है? मिल सकता है? मिल सकता है। तो ऐसी ब्रह्मांड है, इसे हमने तो सिर्फ एक ग्रह देखा है, उस ग्रह में तिर्यंज गति के जीव देखे जो बहुत दुखी हैं, लेकिन इनसे भी अनंत गुना अधिक दुखी कौन है? ये नारकी है। ऐसे इस संसार में कुछ लोग मनुष्य हैं, इस संसार में हम बोलते हैं तिर्यंजों से ये सुखी हैं, हालांकि अभी अपने देखा कि ये दुखी हैं, पर इनके तुलना में ये सुखी हैं। तो इनसे और अधिक सुखी भी कोई है क्या? संपन्न कोई है क्या? तो फिर उनका नाम है देव। इसलिए हम एक अनुमान से समझ सकते हैं कि 4 गति के जीव संसार में हैं, एक्सट्रीमली दुखी, थोड़े सुखी और एक्सट्रीमली सुखी। ऐसे करके 4 प्रकार के जीव संसार में हैं। अब इनमें यदि हम विश्लेषण करें पहले तिर्यंज गति के जीवों का, तो तिर्यंज गति के जीव दुखी हैं या सुखी हैं? जैसे भैया कल मिले थे रात में, अपने को बता रहे थे कि कैसे कैसे दुख है। एक सिद्ध ने बताया, बोले कि जब बछड़ा रहता है, ये आप ही सेवा करते हैं, तो बछड़ा रहता है कभी कभी निकल नहीं पाता और उसको निकालना पड़ता है। फिर बताया बोले कि उसको खींच करके निकालते हैं, फिर भी नहीं निकलता है, तो फिर क्या करना पड़ता है? एक रॉड डालना पड़ती है और उसके मुंह में डालना पड़ती है और उसको फिर खींच करके निकालना पड़ता है। फिर भी नहीं निकले तो चिढ़ जाता है, कभी दूसरी तरफ से लेकर के उसको निकालना पड़ता है। वो भी चिढ़ गया कभी तो सीधे आंख में डालते हैं और आंख में डाल करके उसको निकालना पड़ता है। एक आंख में नहीं निकला, दूसरे आंख से। सोचिए ऐसी स्थिति है। आप जरा अच्छे से बता सकते हो एक आध पर्सन बता आप लाइफ का जिसमें एकदम आपने वैसे सीन देखे हो? जैसे महात्मा लोग फरमाते हैं कर्मों की गति किसी को नहीं छोड़ती। ये मैं विधेयक कार्य करते करते देख रहा हूँ इस चीज को कि कर्मों की गति सही है। जैसा महात्मा फरमाते वैसी स्थिति है कि माँ जैसे गाय के गर्भ में अगर बच्चा जीवित तो है पर उसकी डिलीवरी समय से सिर्फ पैर भर बाहर आते हैं पर बच्चा नहीं निकल पाता, किसी वजह से उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, तो डॉक्टर लोग उसको खींच करके निकालने की कोशिश करते, जब नहीं निकलता तो अंदर पेट के अंदर हाथ डाल के बच्चे के मुंह में रस्सी फंसाने की कोशिश करते हैं और उसकी गर्दन उल्टी रह जाती, कई बार नहीं फंस पाती, तो लोहे का हुक उसके जबड़े फंसा के खींचते हैं। इधर से लोग रस्सी बांधकर पैर में रस्सी बांध के खींचते हैं, फिर भी नहीं निकलता, पता चला जबड़ा चिरा गया तो उसके दूसरे जबड़े की तरफ लोहे का हुक लगा के फंसा के खींचने की कोशिश करते हैं। जब उधर से भी जबड़ा चिरा जाता है तो उस लोहे के हुक को आंख में लगाते हैं, जब इधर से आंख खराब हो गई तो दूसरे तरफ की आंख में हुक लगा के खींचते हैं। पर उस समय बछड़े की मौत नहीं होती, माँ के पेट में जीवित है पर उसके बाद भी इतनी वेदना है। अब उसके बाद भी जब नहीं निकलता पूरी स्थिति में तब फिर ऑपरेशन करके उसको यानी काट के निकालने की कोशिश करते हैं। और जब स्थिति में नहीं निकल पाता तो फिर उसको ऑपरेशन करके फिर निकाला जाता है। इतनी दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता है।
एक इन्होंने दृश्य बताया, अंधे ही हो जाएंगे ना फिर लोग। अंधे होंगे लेकिन जीना तो है। अब मृत्यु से बचाना है पहले। ये सब मनुष्यों में भी होता है ऐसे। मनुष्य में भी होता है। सेम बच्चों में जैसा जानवरों में जैसे निकालना पड़ता है, हाँ। सेम प्रक्रिया जो है मनुष्य में भी करते हैं। ठीक है, आजकल ऑपरेशन कर देते हैं, सेम सामने आ दवाई से निकालना पड़ता है। तो ऐसे ये एक दृश्य नहीं है, एक दृश्य नहीं, ऐसे अनेक दृश्य हैं। मतलब कभी कभी बच्चा जन्म लेता है और माँ के थन में दूध नहीं आता। अब गाय का दूध नहीं आया, बच्चे ने जन्म ले लिया। एक दृश्य बताया इन्होंने कि 7 शाम तक उसको दूध ही नहीं मिला, 2 बूंद दूध नहीं मिला। माँ की उसमें इतनी एनर्जी नहीं कि वो दूध बना ले। क्या हुआ, वो दूध नहीं मिलने का वो बच्चा मर गया रात। किसी का बच्चा जन्म लेता है, माँ मर जाती है, दूध कहाँ से मिले उसको। मतलब ये सब समस्या हमको घेरे रखती है। ऐसा सिर्फ पंचेंद्रिय तिर्यंश का नहीं है, चौरेंद्रिय की उससे भी दयनीय स्थिति है। मच्छर का जीवन कितना सॉफ्ट, आपका थोड़ा सा नाखून लगा और वो मरा, 1 बूंद खून देने आया और उसका पूरा खून निकल गया। और सोचिए कितने भूखे रहते होंगे कि कभी कभी अपन लोग थोड़ी देर के लिए खिड़की खोलते हैं और मच्छर अंदर आ जाते हैं। उनको बाहर नहीं मिल रहा है तभी तो अंदर आ रहे हैं। यदि बाहर सुखी होते तो अंदर क्यों आते? कोई ऐसी की हवा जाने तो आए नहीं, पर वो आना क्यों पड़ा? क्योंकि भूखे हैं, प्यासे हैं। क्यों रिस्क उठाते हैं? वो अपन बोलते हैं बार बार काटते हैं, भैया क्यों काटे, क्यों नहीं काटे? उनको पीड़ा इतनी हो रही धूप की कि वो बोलते हैं मर जाएंगे ऐसी, तो चलो ऐसे मर जाओ, काट के मरो, कहीं मर गए जिंदा रह गए तो ठीक है। मकोड़े लाइन क्रॉस करते हैं, गाड़ी आती है, कुचलती हुई निकल जाती है। तो ये सब दुख सहना पड़ते हैं, नहीं सहना पड़ते? बड़े हो गए प्राणी तो डंडे पड़ते हैं, छोटे हो गए तो मसले जाते हैं। एक छिड़काव होता है, लाखों जीव मरते हैं। तो ऐसी दयनीय स्थिति से तिर्यंश गति का जीवन चल रहा है और ये जीवन ही अपने को मिलेगा। तो बताइए, अपन यदि कोई बोल भी दे कि मैं तो अरबपति हूँ, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास ये, भैया कितने समय के लिए? पहली बात तो तेरा सुख जो है वो बहुत थोड़ा सा है अनंत सुख के सामने, और दूसरी बात उस सुख में भी मिश्रित है दुख, और तीसरा भविष्य तो दुख का तैयारी हो रही है। ऐसे दुख में तिर्यंश गति का जीवन है और उससे भी अनंत गुना अधिक वेदना किसमें है? नरक गति में। प्यास इतनी कि समुद्र पी लें और 1 बूंद पानी नहीं मिलता, इतना ऐसी उपमा देते हैं। गर्मी इतनी है कि बर्फ की शिला पर लेट जाएं, लेकिन राहत नहीं मिलती। ऐसी जिंदगी जीना पड़ रही है। धूप इतनी, गर्मी इतनी, ठंड इतनी, फिर आपस में क्या होता है? 2 दुखी प्राणी होते हैं ना, तो क्या करते हैं? वो अपने सुख के दूसरे को और दुखी करते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में अपन देखें तो वहां पर रोज के लड़ाई झगड़े होते हैं। पहले शराब क्यों पीता है व्यक्ति? क्योंकि मैं दुखी हूँ। फिर शराब पी के लड़ता क्यों है? क्योंकि इसको मार के मैं सुखी हो जाऊं, और वो भी यही सोच रहा है। तो आपस में क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे। तो ऐसा जीवन जो झुग्गी झोपड़ियों में चलता है, ऐसा नारकियों का इससे कई गुना अधिक चलता रहता है। ये जीवन भी हमने अनंत बार देख लिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखे। नरक और तिर्यंश के दोनों के जीवन बहुत देखे, और यदि और देखना है तो ज्ञानी बोलते हैं अभी और देख सकते हो आप, जितने चाहे उतनी बार देख सकते हो आगे आने वाले भविष्य में। इधर देव और मनुष्य, लोग क्या बोलते हैं कि देव मनुष्य तो अच्छे ना, तो मनुष्य को देखा अपने, जन्म का दुख, गर्भकाल का दुख, फिर जन्म का दुख, बचपन की अपनी स्थिति, 2 साल तक हम बोल नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, तो क्या तब तक दुख नहीं होता है? 2 साल तक के बचपन में अपन सबके लिए खिलौने हैं, लेकिन अपन क्या फील कर रहे हैं? क्यों एक दूध पीना है माँ का तो उसको रोना पड़ता है बच्चे को? अपने को तो रोना नहीं पड़ता बड़े होने पर, उसको क्यों रोना पड़ता है? क्योंकि लाचार है, उसे सहन नहीं हो रहा है। और जितना मासूम शरीर होता है उतना ही सेंसिटिव होता है, उसको पीड़ा भी उतनी जल्दी होती है। अपन गर्मी में जाएंगे, अपनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अभी भी डिलीवरी हुई है और अभी 2 महीने का बच्चा है, उसको ऐसी गर्मी में रख नहीं सकते। यदि आधे घंटे रख दें तो वो मूर्छित हो जाए और शायद मर भी जाए, इस धूप में भी, 10 बजे की धूप में भी। क्यों? क्योंकि अभी उसमें इतनी सहनशक्ति नहीं, शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं। पर ऐसा दुख वो भोग तो रहा है, वो भोगना ही पड़ रहा है, और अपन ही भोगा है। जैसे अभी अपन तिर्यंश गति के दुख भूल गए, ऐसे अपन अभी बचपन के दुख भी भूल गए, लेकिन क्या वो दुख नहीं भोगे होंगे हम? जब ये दुख भोगे होंगे तो हमने तिर्यंश गति के दुख भी भोगे होंगे, नरक गति के दुख भी भोगे होंगे। ऐसा ही मनुष्य जीवन है, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, मृत्यु का दुख, रोग का दुख, शोक का दुख,
और फिर वो बाकी सब दुख, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सब दुख, ये सब दुख सहने वाला भी कंपेरेटिवली कहा जाता है कि तीसरी गति की तुलना में थोड़ा सुखी है। चलो मान लेते हैं, तो ये सुखी है, तो फिर देव की क्या स्थिति है? तो देव इससे भी अनंत गुना अधिक क्या है? सुखी है। सुखी किस रूप में है? संपन्नता के रूप में। लेकिन किसी व्यक्ति के पास आर्थिक सुख है, सामाजिक सुख है, अस्त्र शस्त्र का सुख है, परिग्रह का सुख है, सेवकों का सुख है, लेकिन यदि उसका मन दुखी है तो बताइए वो सुख भोगेगा या दुख भोगेगा? तो कर्म के उदय से बाहर की परिस्थिति बदल जाती है, लेकिन मन तो वही रहता है जीव का, आत्मा वही रहती है। तो आत्मा वही रहती है, तो आत्मा में दुख के संस्कार यहाँ भी रहते हैं तो वहां भी रहते हैं। तो देवगति में पहुंच करके भी जीव क्या होता रहता है? तो देवगति में भी दुख भोग लेता है। कैसे भोग लेता है? वो अपने सोच विचार से, अपनी कल्पनाओं से दुख भोग लेता है। किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं थी, वो अपना भोजन कर रहा था, परोसदारी करने वाला आया, और परोसदारी करने वाले ने पास वाले को एक अच्छी मिठाई दी, वो मिठाई दे करके वो वापस चला गया और इसको नहीं दी। अब बताइए ये व्यक्ति सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? अभी तो भोजन कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, अभी भी भोजन करता रहेगा ना, अभी भी सुखी रहेगा ना। अब क्या हो जाएगा? तो दुखी किसके कारण हो रहा है? मुझे नहीं मिली, पर मुझे नहीं मिली तो इसमें दुख का कारण कौन सा बन रहा है? उसको भूख मिटाने की सब व्यवस्था मिल रही है, अभी तक संतुष्ट भी था वो, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ चालू हो गई? उसने कंपेयर करना चालू कर दिया। अब कंपेयर करना शुरू कर दिया तो उसको क्या लग रहा है कि इसको जो मिठाई मिली वो तो मुझे मिली नहीं, वो तो मुझे मिली नहीं। अब क्या हो गया? मानसिक दुख शुरू हो गया। तो यदि हम सोचें कि करोड़पति अरबपति व्यक्ति के पास कोई कमी तो है नहीं, लेकिन वो दुखी होता होगा क्या? तो किस कारण से होता होगा? वो जब दूसरे अरबपति से अपने आप को कंपेयर करता होगा तो वो भी दुखी होता होगा कि नहीं होता होगा? बस ऐसे ही देवता भी क्या करते रहते हैं, इनके पास खूब है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको दूसरे की थाली में झांकना आता है, अपनी थाली में चाटना आता है। तो क्या करते रहते हैं? बस ये दूसरे को देख देख करके ईर्ष्या में दुखी होते रहते हैं। होता होगा कि नहीं होता होगा? अपन कल्पना करें, दो जीव हैं, उनके पास खूब लग्जरी है, खूब सुविधाएं हैं, लेकिन बस उनके पास एक कंपेयर करने की शक्ति भी है। अब क्या करेंगे? दूसरे को जितना ना देखेंगे, उसको देख करके, उसकी बढ़ती को देख के क्या होते रहेंगे? दुखी होते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम से कौन ग्रस्त रहते हैं? ये देवता ग्रस्त रहते हैं। जो है उसमें संतोष नहीं, और जो नहीं है उसका असंतोष जरूर है। ये वो स्थिति है कि एक जीव ठान ले कि मुझे दुखी रहना ही है, तो उसको कर्म का उदय भी, पुण्य कर्म का उदय भी सुखी नहीं कर सकता, उसको कोई गति सुखी नहीं कर सकती, उसको कोई सुविधाएं सुखी नहीं कर सकती, यदि उसने ठान रखा है। तो हमारा मन मानो ठान चुका है यदि कि मुझे दुखी रहना है, तो मैं क्या करूंगा? दुखी रहने के तरीके ढूंढ लूंगा। कभी ईर्ष्या से दुखी होऊंगा, कभी लोभ से दुखी होऊंगा, कभी भोगों की लालसा से दुखी हो जाऊंगा, ऐसे कई कारण दुखी हो जाऊंगा। राजा महाराजाओं के पास बहुत रहता था, सामान्य व्यक्ति युद्ध के लिए नहीं निकलता था, राजा महाराजा निकलते थे। ऐसा कारण क्यों? इसका कारण क्या? राजा महाराजा को क्यों निकलना पड़ता है युद्ध के लिए? और की चाहना। क्या चीज? और की चाहना। और की चाहना। इतना साम्राज्य होते हुए भी उनको और की चाहना है। तो सबसे ज्यादा दुख भी कौन भोगते थे? एक सामान्य व्यक्ति भोगता था, प्रजा वाला, या वो राजा? कौन भोगेगा? क्यों? जबकि प्रजा से राजा के पास ज्यादा है, फिर उसको दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? उसको तलवार भोग दी गई, अंदर काना कर दिया गया, किसी बाण लगा और काना हो गया जिंदगी भर के लिए, हाथ चला गया किसी राजा का, टांग टूट गई। ये दुख क्यों भोगना पड़ रहा है उसको? किसने मजबूर किया? वो एक सामान्य किसान है, उसी राज्य में रहने वाला, उसको कोई दुख नहीं है। अपने बाप दादा भी जो थे, वो जिस समय राज्य व्यवस्था थी, राजकाज की व्यवस्था थी राजा की, तो उस समय वो भी जी रहे थे, पर वो क्या करते थे? अपना दुकान लगाई, अपना पैसा कमाया, अपना घर चलाया, काम खत्म। पर वहां पर भी युद्ध होते थे राजा महाराजा के बीच में। तो युद्ध जो होते थे, वो युद्ध में कौन दुखी रहता होगा?
जिसको राज्य की हवस है, जिसको राज्य की लालसा है, वो दुखी है। तो उसके दुख का कारण कौन बन रहा है? उसका पुण्य कम है या उसका मन नेगेटिव है? तो मन नेगेटिव सोच सोच करके दुखी होता रहता है। तो ये देवता भी जो रहते हैं, ये क्या करते हैं? ये देवता भी इसी तरह से दुखी होते रहते हैं। तो अब यदि देखें अपन, तो ये तिर्यक गति के प्राणी और नरक गति के प्राणी, ये शारीरिक दुख से ज्यादा ग्रस्त रहते हैं। तो देव गति के प्राणी और मनुष्य गति के प्राणी कैसे रहते हैं? मानसिक दुख से ज्यादा ग्रस्त रहते हैं और अल्टीमेटली दोनों ही दुखी रहते हैं। तो अब ये 4 जीवन हमारे ऑप्शंस हैं, इनमें से हमको किस में जाना? अब एक तरीका ये है कि मैं दुखी हूं, वर्तमान में भी, अतीत में रहा हूं और अनागत में रहूंगा, भविष्य में रहूंगा, ठीक है, तो मैं दुखी रहूंगा, ऐसा मान ले और स्वीकार कर ले, यही संसार है, यही जीवन। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अब दुख तो लगा हुआ ये जीवन है, तो रहेगा, तो फिर ये इतना पार्ट की जरूरत नहीं है अपने। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं दुखी हूं, ये बात तो सत्य समझ में आ रही है, लेकिन कोई ऐसा दुख है क्या दुनिया का, या कोई ऐसा प्रसंग दुख का है जिसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं? कोई ऐसा दुख का प्रसंग है जिसको अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं, हमको लगता है इसमें कोई तकलीफ नहीं है? एक्सेप्ट कर दुख नहीं होगा। हाँ, एक्सेप्ट कर दुख नहीं होगा। एक्सेप्ट कर ले तो दुख नहीं होगा। हाँ, दुख नहीं होगा। तो कोई ऐसा दुख है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये दुख मुझे चलेगा, अच्छा लगता है, सुहाता है दुख, नाम ही अच्छे लगते हैं। दुख तो दूर है, नाम ही अच्छे लगते हैं। दुख का नाम ही अच्छा है लगता। कोई आपको बोले कि थोड़ा थोड़ा बुखार तो चलेगा ना, आपको थोड़ी थोड़ी एसिडिटी चलेगी कि नहीं चलेगी? ऑप्शन यदि है और उस ऑप्शन में आपसे बोले ये थोड़ा थोड़ा दुख का है, बाकी सुख के हैं, तो क्या चलेगा? क्या तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा? कोई भी ऐसा दुख है क्या? 100 में से 99 नंबर आ जाए मार्क्स एग्जाम में, चलो ये तो चल जाएंगे ना, 1 नंबर कम आ जाए, बस उसी का दुख, उसी का दुख। मतलब दुख चलता भी नहीं है और हम दुखी भोग रहे हैं अनंत काल से, फिर भी आज क्या बोल रहे हैं कि हमको दुख नहीं चलता। और कोई भी प्राणी को दुख नहीं चलता, क्योंकि क्या है कि जैसे कहीं ना सूरज जो है पश्चिम की ओर जाता है, ये उसका स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है। तो उसी प्रकार से क्या है कि हमारा एक स्वभाव है कि हम हमेशा दुख से घबराते हैं और सुख की ओर जाने की कोशिश करते हैं। हमेशा तबीयत खराब हुई तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है मैं दुख से बच जाऊं और दुख न बढ़ जाए, मैं दुख से बच जाऊं। कभी मान लीजिए कि किसी के पास पेमेंट नहीं आता है, वो कोर्ट के चक्कर लगाता है, मेरे को पेमेंट लेना है उससे, तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, मेरे को दुख नहीं चाहिए। अपने में से किसी को ऐसा है कि सुबह सुबह ऐसा लगे कि आज मेरे को कोई गाली सुनाए, गाली बके, कोई मुझे अपशब्द बोले, कोई मेरे को ताना मारे, कोई मेरी कमी बताए, ये सभी दुख है। तो दुख नहीं चाहिए हमारे को, क्या चाहिए? दुख हमारी हॉबी है क्या, दुखी होना? इतने साल की प्रैक्टिस हो गई, अनंत काल की प्रैक्टिस हो गई, इस जन्म में प्रैक्टिस हो गई, तो अब तो दुखी होना हमारी हॉबी हो जाना चाहिए ना। हो गई क्या हॉबी? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये हम सहन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है हमारी बहुत बड़ी। दुखी रहना पड़ता है, जेल में कैदी को रहना पड़ता है, लेकिन जेल को कभी कैदी चाहता नहीं। हॉस्पिटल में पेशेंट को रहना पड़ता है, पर हॉस्पिटल पेशेंट चाहता नहीं। बीमारी से ग्रस्त रहना पड़ता है, पर बीमारी चाहता नहीं। गरीब रहना पड़ता है, लेकिन गरीबी चाहता नहीं। ऐसे दुखी होना पड़ता है, पर पड़ता है, आ जाता है वहां पर। बीमारी झेलना पड़ रही है, इनके ताने सहना पड़ रहे हैं, प्रियजन की मृत्यु अब हो गई है तो अब उसमें जीना पड़ रहा है, लेकिन चाहते कभी नहीं। चाहते किसको? हमेशा चाहते हैं सुख को है। तो क्यों ना फिर एक उद्देश्य बनाए। क्या उद्देश्य बनाए? कि मुझे एक ऐसा मार्ग ढूंढना है या एक ऐसी जीवन शैली डेवलप करना है जिससे मैं हमेशा सुखी रहूं, जिससे मैं हमेशा सुखी रहूं, मतलब सुखी हो जाऊं मैं और सुखी रहता रहूं।
ऐसा उद्देश्य बना सकते हैं? बताइए, कोई इंजीनियर बनने का, कोई डॉक्टर बनने का, कोई सीए बनने का उद्देश्य बनाता है, तो अपन क्या ऐसा उद्देश्य बना सकते हैं? कितने लोग एग्री हैं आप में से? कोई बोले क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हैं आप? सुखी होने के लिए डॉक्टर। शॉर्ट में मैंने सोचा क्या बनना चाहते हैं, उसके के लिए तो बाद में लगा देंगे अपन। क्या बनना चाहते हैं? सिद्ध परमात्मा। बताइए क्या बनना चाहते हैं? बहुत सारी डिमांड करते हैं अपन, सिद्ध परमात्मा बनना चाहते हैं, अपन महाविदेशक में जन्म लेना चाहते हैं, है ना, अपन जो है 100 साल जीना चाहते हैं। क्यों? क्यों करना चाहते हैं? पूछो से सिद्ध परमात्मा क्यों बनना? क्योंकि तीर्थंकर भगवान ने बोला है कि हमें दर्शन ज्ञान चाहिए कि मोक्ष मार्ग, उसी से सुख मिलेगा, बाकी कोई सुख नहीं। विश्वास करते नहीं तो आपको सुख चाहिए कि सिद्ध परमात्मा की दशा चाहिए? मुझे विश्वास है। ऑफर खत्म हो गया, ऑफर खत्म हो गया, सिद्ध को सुख नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा आपसे कभी ऐसा हो जाए कि सिद्ध परमात्मा को सुख नहीं मिलेगा, मान लो, तब आप सिद्ध परमात्मा बनना चाहते हो कि कुछ और बनना चाहते हो? वैसे तो हो ही नहीं सकता, भगवान को कभी हो जाए तो ऐसा, वो हो ही सकता तो क्यों सोचें? कभी हो जाए। नेगेटिव क्यों सोचना? ये बोलो कि सोचने से क्या दिक्कत? नेगेटिव दुख होता है। नेगेटिव सोचने से क्या दिक्कत? नेगेटिव से दुख हो जाएगा। तो आपको दुख नहीं चाहिए ऐसा बोलो ना सीधे। ऐसा वो तो बोल दिए, परमात्मा बनना पहले होता है। नहीं, आपको सिद्ध परमात्मा बनना है कि सुखी होना है? दोनों सेम है। नहीं, दोनों सेम है, वो अलग बात है। बनना क्या है आपको? है? नहीं, अब पहली बात तो सुखी होना है कि दुखी होना? सुखी होना। तो यदि सुखी होना है तो फिर अब आपको कोई बोले कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या सीए बनना है, या सुखी होना है, क्या बनना है? सोच बताइए क्या करें, संसार में करना तो पड़ता है। सोचिए, बोले ना सीए बनना है, सुखी तो हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति क्या बोल रहा है? सुख तो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट कोई नहीं चाह रहा, सब बाय प्रोडक्ट के रूप में सुख को चाह रहे हैं। और सिर्फ अयन परमात्मा ऐसे हैं जिन्होंने उसको मेन प्रोडक्ट बना दिया अपना। मुझे सुख ही चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। सुखी होने के लिए मेरे को अपने आप देवगति तो मिल जाएगी, मैं सुखी होने का काम करूं, देवगति अपने आप मिल जाएगी। सुखी होने का काम करूं, सिद्ध अवस्था अपने आप मिल जाएगी। मुझे सिद्ध अवस्था नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे सुखी चाहिए, सुखी बनना चाहिए। ऐसा चूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कि जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो उसको बाय प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो? उसको मेन प्रोडक्ट बनाओ ना, कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ। एक माँ क्या बोलती है, बेटा तेरी शादी हो जाएगी ना तो तू तेरा सब काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? क्या काम हो जाएगा? तू सुखी हो जाएगी। तो उसको क्लियर करना, भैया तू सुखी रहे, ये सबसे पहली शर्त है। शादी करना सेकेंडरी है, पर हिम्मत नहीं होती। ऐसा लगता है कि शादी करने का ऑप्शन नहीं है तो दीक्षा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भैया उसको सुखी होने के लिए बोलो आप सीधे सीधे। यदि शादी करके भी वो चीज सुखी नहीं हुई तो बताइए वहां जी पाएगी क्या? फिर आ जाएगी आपके घर पे वापस। कि उसको अल्टीमेटली पति नहीं चाहिए, सास नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? उसको सुख चाहिए। सुख नहीं मिलेगा ना सबको छोड़ देगी, और सुख मिला तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें जहर आ गया है किसी कारण से, किसी स्नेक बाइटिंग हुई या कुछ हुआ, जहर आ गया। अब जहर फैल रहा है और डॉक्टर ने कहा यहाँ से काट दो नहीं तो मर जाओगे, या पैरालिसिस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। अपने लगा रहे मरना बहुत बड़ा दुख है। अब मरने का दुख कंपेयर टू हाथ कटने का दुख। अब दोनों दुख में कंपेयर किया, कौन सा दुख ज्यादा है? मरने का दुख ज्यादा है, चलो हाथ कटवाओ, पैसा लेके हाथ कटवाओ, क्योंकि मेरे को ज्यादा दुख, मतलब जितना कम से कम दुख मिला उतना अच्छा। तो बताइए, एक ये हम जानते थे कल तक भी, आज तक भी, आज भी जान रहे हैं और आगे भी जानते रहेंगे। लेकिन इसको जैसे आपने लाइट कर दिया इस वर्ड को, तो वैसे आपका उद्देश्य कुछ और हो जाएगा। आप मेन उद्देश्य भूल जाएंगे और वो बाय प्रोडक्ट्स जो हैं, मतलब जो सब गोल्स हैं, उन्हीं को आप मेन गोल बना दोगे। यदि आपको वास्तव में मेन गोल को मेन रखना है तो आपको उद्देश्य क्या बनाना पड़ेगा जीवन का? कि मुझे सुखी होना है। बना सकते हैं क्या?
एक व्यक्ति का उद्देश्य सुखी होना, उसके लिए डॉक्टर बनना, ठीक है, सुखी होने के लिए डॉक्टर बनना, और एक डॉक्टर बनकर के सुखी होना, दोनों में क्या अंतर है? इससे मान सम्मान सब मिलेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सुख ही मिलेगा, एक ही चीज मिलेगी, पैसा मिलेगा, पत्नी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, बहुत सारी चीजें हो सकता है। तो ये सही सेकंड वन डॉक्टर को बाय प्रोडक्ट है। बताइए दोनों में से सही क्या है? डॉक्टर डॉक्टर बनकर सुखी होना, साधु बनकर सुखी होना। साधु बनकर सुखी होना। बताइए जल्दी, कुछ करके 3 सेकंड का समय है। कुछ करके सुखी होंगे तो अच्छा लगेगा, सुखी होंगे तो डॉक्टर क्यों बनेंगे? कुछ करके सुखी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं हमने सुख पाया है, हमने कुछ मतलब एफर्ट किया है, हमने कोई पुरुषार्थ किया है तो हम मतलब सुख मिला है। अब तो रेडीमेड मिले तो सुख थोड़ी है। मजा नहीं आएगा, कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए। डॉक्टर थोड़ी ना सुखी रहता है, हैं? डॉक्टर तो सुखी रहता नहीं। हाँ नहीं, मान लो 2 अलग सोच थी, दोनों ने प्रयास किया, दोनों डॉक्टर बने, एक समय आया दोनों डॉक्टर बने, ठीक है ना। अब मान लो दोनों डॉक्टर बने और किसी कारण से एक की प्रैक्टिस नहीं चली और एक की प्रैक्टिस चली, कौन सुखी रहेगा? पहला वाला रहेगा, उसका उद्देश्य पहला सुखी होना ही लक्ष्य है, बाकी सब चीजें बाय प्रोडक्ट है। हाँ। पहली कंडीशन सुखी तो होना है। यदि आपका मेन गोल ये रहेगा तो आप बोलेंगे सुखी होना ही सबसे पहली शर्त है मेरी। जैसे आपको यहाँ आना था, ये आपकी पहली शर्त थी। अब मान ली रास्ते में इसी रोड से आना है, ये आपका मतलब सब गोल था कि इस रास्ते से आना है। अब मान ली वो रास्ता जाम हो, वो रास्ता किसी कारण से जाम करना पड़ा, बंद हो गया, तो अब क्या होगा? आप यहाँ पहुंच जाएंगे क्योंकि आपके पास दूसरी अल्टरनेट रोड्स भी हैं। लेकिन यदि आप कहोगे मेरे को उसी रोड से जाना है तभी मैं पहुंचूंगा यहाँ पर, तो क्या हो गया? अब आपके लिए वो दूसरी रोड जो है वो तो बंद हो ही गई पहली, और आपको उस रोड से प्रेम हो गया, वो रोड ही बंद है, तो आपको काम ही नहीं होगा। इसलिए पहले मेन गोल तय कर लीजिए। मेन गोल डॉक्टर बनना है कि सुखी होना है? मेन गोल सीए बनना है कि सुखी होना है? तो यदि सुखी होना है तो इसको मत छोड़िए किसी भी हालत में, इसको अपने पास रखिए। जैसे व्यक्ति क्या करता है कि जो चीज जितनी वैल्यूएबल होती है उसको उतना अपने पास रखता है। जब संभालना हो ना, जैसे पूरे घर में 2 लॉक लगा के आता है, एक तो बाहर का लगाया, चलो ठीक है, और एक अलमारी का लॉकर का लॉक लगाया। अब वो क्या करता है, वो अलमारी के लॉकर के क्यों लगा के आया, तो लेकर आया चाबी, बाकी की चाबी लेकर नहीं आया। वो टीवी रूम की लाया, बेडरूम की लाया, ड्राइंग रूम की लाया, किचन की लाया, तो वो लाया उसी की, बाकी सब वहीं टांग दी उसने, गैरेज की वहीं टांग दी। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूएबल है उसको अपने पास रखना, पकड़ के रखना, उसको नहीं खोने देना। पूरे घर में चोरी हो जाए चलेगी, लेकिन वो लॉकर में चोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे मुख्य वही है। तो ऐसे ही क्या है, सब जाए तो जाए चलेगा, लेकिन एक चीज जीवन में नहीं जाना चाहिए। वो कौन सी चीज है? डॉक्टर की डिग्री वे जाए तो जाए, लेकिन मेरे को सुखी होना है, ये नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा हम उद्देश्य बना सकते हैं क्या? आपको तो सब मिलता है और सुख नहीं मिलता। हाँ, भाग्य सब मिल जाता है, पैसा सब। यदि क्या है कि इसको सब गोल को मुख्य कर दिया तो सब गोल में अटके रह जाएंगे अपन जिंदगी भर, और मेन गोल हमेशा हमारा पोस्टपोन होता रहेगा। ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, ऐसा हो जाए तो सुखी हूँ। ये ऐसा कभी पूरा होगा नहीं और हम कभी सुखी होंगे। और एक ही हो जाएगी, मुझे सुखी रहना है। अब सुखी रहना है, उसके लिए जो करना पड़ा करेंगे, लेकिन सुखी रहना है, मेन गोल फिक्स है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बीमारी आई ठीक करवाएंगे, लेकिन सुखी रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। उद्देश्य निश्चित रखिए कि उद्देश्य ये कि मुझे मेरा उद्देश्य सुखी रहना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी पार्टनरशिप के धंधे में किसी पार्टनर ने धोखा दे दिया, यदि सामने वाला संभला हुआ है, बोले मेरे को सुखी रहना है, सुखी रहने की पार्टनरशिप की थी, पार्टनरशिप टूट गई, कोई बात नहीं, सुखी तो रहना ही है। अब दूसरे तरीके से सुखी होंगे, पर सुखी तो होना ही है, दुखी नहीं रहना। क्या हो गया? मुख्य सुखी रहना हो गया।
नमक कम आया दाल में, दुखी नहीं रहना है, सुखी रहना है। अब क्या सोचना है उसके लिए वो सोच लेंगे, लेकिन दुखी नहीं होंगे। तो इसको ये पहला फॉर्मूला जस्टा है क्या आप लोगों को? फॉर्मूला अभी तो ऐसा होता है कुछ भी कितना ही दुख मिल जाए मुझे, दुख में कितना भी सहन कर लूँ, लेकिन मेरी मन की तो करूँगा। हम लोग तो मतलब आपकी बात याद करते हैं ना, हाँ इतना भी दुख आ जाएगा, ये भी चला जाएगा, बराबर है। भी चलते पर सब चलते हैं। अब क्या है, कहीं तो हम पास हो जाते हैं अभी, और कहीं फेल हो जाते हैं। अभी कैसी स्थिति हो गई, थोड़ी शराबी जैसी स्थिति हो गई, कभी सीधे चल रहे जाते हैं, कभी लड़खड़ा जाते हैं। तो फॉर्मूले को और पक्का करें अपन, ये फॉर्मूले को हम अंदर में पक्का करके चलेंगे, जितना पक्का रहेगा उतना मौके पर काम आ जाएगा। एक व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसकी पहले से प्रैक्टिस है कि मेरा उद्देश्य सुखी होना है, मेरा उद्देश्य सुखी रहना है, सुखी रहना है, सुखी रहना है। तो अब क्या होगा कि उसके बाद आया तो है अवसर दुखी होने का, लेकिन उसको अपना उद्देश्य याद है। अब इस कैंसर को हटा ही सकती मैं, कोई बात नहीं, मेरे सुखी तो नहीं, सुख नहीं खोना है मेरे। इसको इतना पक्का कर लेने कि चाहे कितनी प्रतिकूल परिस्थिति होना है, मैं अपना उद्देश्य नहीं भूलूं। तो उद्देश्य याद रहेगा तो हम उद्देश्य की प्राप्ति भी कर लेंगे, और उद्देश्य भूल जाएंगे तो भले मैं तो दुखी रहूंगा, इसको भी दुखी करूंगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मैं तो मरूंगा, इसको भी मार के मरूंगा। तो क्या हो गया, हम उद्देश्य भूल गए। हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहना, सुखी होने का कारण। हाँ बस अब उसके साथ फिर कुछ फैक्टर हम दोपहर में देखेंगे कि अब वो सुखी कैसे रहना, हमारे हर हाल में रहना, हर परिस्थिति में रहना, हर व्यक्ति के साथ रहना, हर वस्तु के साथ रहना, हर घटना में रहना, हर काल में रहना, हर स्थान पर रहना। जैसे मान लो किसी ने कुछ बोला, अब सुखी रहना मुझे, तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मुझे इसको उसने मुझे बोला, मुझे वापस प्रत्युत्तर देना उसका, अब उसको भी दुखी करना। मेरा उद्देश्य मुझे सुखी रहना नहीं, उसने दुखी किया ना, तो मुझे उसको दुखी करना। हाँ। अब उसको दुखी करके चाहे मैं दुख भोग लूं, हाँ, तो मैं उसको दुखी करके करूंगा, तो मैं अपना उद्देश्य भूल गया, तो मुझे संतोष उसके चक्कर में मजा ही नहीं आया। नहीं, मजा आएगा ना। देखो, मजा लेने के लिए सुखी होना है अपने को। अनुभव ऐसा अपन किसी को दुखी करने का प्रयास करें तो अपना कभी मजा नहीं आ सकता, अपना माइंड टेंशन में है। और कभी बाय चांस हमारी बात हो गई, उसको हमने दुखी कर दिया तो मजा आएगा, लेकिन वो आदत जो बन गई हमारी, अब अगला व्यक्ति वैसा नहीं मिला, शेर पे सवा शेर मिल गया, फिर क्या होगा, फिर अपन दुखी हो जाएंगे। कषायों की पूर्ति का जो एक सुख है, हाँ, वो मतलब आप लोग नहीं समझ पाएंगे। लोग की पूर्ति चलो करते कैसे हैं। भी करो, अपन पहले सबसे पहले उद्देश्य बनाओ कि मुझे सुखी रहना है बस। अगर सुखी रहना है कि सुखी रहना है, होकर रहना है, होते रहना है, मतलब पहले होना है, फिर उसी रूप रहना है। फिर रहना है। हाँ। तो अब ये हमारा उद्देश्य बनाएंगे हम, ठीक है। इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निर्णय करेंगे, फिर हम हो पाएंगे वैसा। कम से कम उद्देश्य याद आ जाएगा। अभी उद्देश्य पे जी नहीं पाएंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन उद्देश्य बना रखेंगे, जिससे कि कभी बाय चांस फेल होने लगे तो फिर वापस पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको ध्यान के आसन बैठे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन बैठे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ कायस्थ मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद या नासाग्रसी। श्वास धीमे धीमे लेंगे और धीमे धीमे छोड़ें। महसूस करें हम विद्यापीठ में हैं, ध्यान कक्ष में हैं, सामायिक में हैं, ध्यान के आसन में। वर्तमान में हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम एक विषय का चिंतन करें। इस संसार में बहुत सारे प्राणी हैं और सब प्राणी क्या चाहते हैं? सबका उद्देश्य क्या है? सब क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? दुख पाने के लिए या सुख पाने के लिए? जब आपका आंसर आएगा सुख पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं सब प्राणी, तो महसूस करें कि मैं जो हूँ वो भी काफी प्रयत्न करता हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है? सुखी होना, परम सुखी होना या दुखी रहना? और इस प्रकार से हम देखें कि वर्तमान हम किस किस कारण से दुखी हैं और किस प्रकार से हम सुखी हो सकते हैं। भूतकाल में क्यों दुखी रहे, भविष्य काल में कैसे दुखी होंगे, इन सब का विचार करते हुए हम महसूस करें और निर्णय करें कि मेरा अल्टीमेट गोल परम सुखी रहना है। जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, जब भी मिले, मुझे परम सुखी होना है। ऐसा महसूस करने का प्रयत्न करें और निर्णय करने का प्रयत्न करें। अपने जीवन के बारे में देखिए, अपने दुखों का अनुभव करें, महसूस करें और विचार करें, चिंतन करें, जिससे वह निर्णय सही हो सके। सबसे पहला और मुख्य कार्य है हमारा अल्टीमेट गोल बनना चाहिए और गोल सही होना चाहिए, जिससे हम उसके ऊपर प्रयत्न करके पहुंच सकें। हमारा अल्टीमेट गोल है हमें परम सुखी होना है और वर्तमान में दुखी है, इस दुखों से निकल करके हम परम सुखी होना चाहते हैं।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने अल्टीमेट गोल को बनाने का प्रयत्न करें। संसार की अवस्थाओं का अनुभव करें और अपने अंतिम गोल को बनाएं, अल्टीमेट गोल को बनाएं। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में सही उद्देश्य बनाने का प्रयत्न करें। संसार के दुखों में लेना है, इसमें प्रयत्न करते रहना है, या परिपूर्ण सुख को प्राप्ति करना है। गहरी एकाग्रता चिंतन करें। संसार में रहते हुए मैं दिन भर दुखी रहता हूँ और सुख के लिए प्रयत्न करता हूँ। कदाचित थोड़ा बहुत मिल जाता है, फिर चला जाता है सुख, फिर प्रयत्न करता हूँ। दिन रात प्रयत्न करता रहता हूँ। प्रत्येक प्राणी प्रयत्न कर रहा है। अल्टीमेटली मैं परम सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ, यहाँ कोई दुख नहीं रहे। ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए, मेरा उद्देश्य होना चाहिए।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने अंतिम उद्देश्य को, अल्टीमेट गोल को बनाने का प्रयत्न करें कि मेरा अल्टीमेट गोल परम सुख, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति करनी है। अपने जीवन को देखें, अपने मन को देखें, मानसिक दुख, शारीरिक दुखों को देखें और अपना सही उद्देश्य करने का प्रयत्न करें। ओम शांति। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो वज्राय, नमो लोये संसारो, शिवो वंचनमकारो, सर्वपापनाशो, मंगलाय सर्वेषु, परमो भवैवम्।
चार बंधुओं को चिंता में ले लिया और इसका आंसर अपने मन से ध्यान में बैठ करके सोचते जाइए और लिखते जाइए। आखिर क्यों लगाएगी आपने? आखिर क्यों मतलब क्या मेरे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य सुखी होना ही है? यदि है तो आखिर क्यों सुखी होना, मतलब अपने तय करें अंदर में, अपने को अंत में ये निष्कर्ष निकले कि सुखी होना ही मेरा लक्ष्य है बस, इसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं, सर्वोपरि लक्ष्य नहीं। इच्छा में हिमाचल लोग जाने जाए इसलिए इच्छा में हिमाचल लोग मंदिर जाने जाए इसलिए इच्छकार सुव्यवस्थित सुराई सुख दर्शन लावा सुख से यात्रा निर्वाह स्वामी साहब इच्छा में हिमाचल लोग मंदिर जाने जाए इसलिए इच्छा करना संधि संबंध अगुट में अभ्यंतर आयु खाम्यो इच्छा में आई जन किंची आपत्तियां बरपत्तियां बत्ते पाणे बने व्यवचे आला वे संदा वे उच्चासने समास में अंतर्वासन दिवासाय जन किंची मज्ज विनय परिणम सुमं बाबारं मातु भे जाना अहम नैव शामी कमासनो मंदिर जाने चाहिए चितारी यंतम सिद्धाम साहु केली चितारी कुमार यंतम सिद्धाम साहु केली कुसुम चितारी शरण पहुंच जावे रिते शरण पहुंच जावे सिद्धे शरण पहुंच जावे साहु शरण पहुंच जावे केली कुसुम शरण पहुंच जावे सर्व मंगल मंगल सुख कल्याण कारण प्रधानम सर्व धर्मानुं जैनम जयति शास्त्रम पचखंड किसी को तो उपस्थित लोकार से बहुत से 60% 5% 5% तक अनुशासन वचन कारण